आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है 2020 को पीछे छोड़कर 2021 में प्रवेश करना। 2020 को पीछे छोड़कर 2021 में प्रवेश करना। नया साल शुरू करने से पहले पुराने साल की दुखदाई और दर्दनाक यादों को आपको छोड़ना चाहिए। जब आप अतीत की यादों को छोड़ेंगे तभी आप हिम्मत और उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है आपके अतीत में कुछ अच्छी यादें शामिल हों, तो भी उन यादों को, उन पुरानी बातों को पकड़े रहना, उसी के ऊपर विचार करते रहना, उन पुरानी बातों को सोचते रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग अपने अतीत को कपड़ों की तरह धारण किए रहते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ लोग अपने अतीत को कपड़ों की तरह धारण किए रहते हैं, जिस कारण दूसरे लोग उनके अतीत के पहरावे को देखकर उनके आज का अंदाजा लगा लेते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग अपने अतीत को कपड़ों की तरह धारण किए रहते हैं, जिस कारण दूसरे लोग उनके अतीत के पहरावे को देखकर उनके आज का अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए अपने अतीत के हर विचार को बांधकर मसीह यीशु के अधीन कर दीजिए और आजाद होकर 2021 में प्रवेश कीजिए। हालेलुया। तो आज मैं आपको 2020 को पीछे छोड़कर 2021 में प्रवेश करने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इंटरनेट के जरिए आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली से जितने लोग जुड़े हैं, हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। – 2020 को पीछे छोड़कर 2021 में प्रवेश करना। उसके लिए पहली बात, 2021 में भावनात्मक चंगाई के साथ प्रवेश करें। 2021 में भावनात्मक चंगाई के साथ प्रवेश करें। पढ़िए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4। यशाया चैप्टर 53 वर्स 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। हम में से हर किसी का कभी ना कभी दिल दुखा होगा, हमारी आत्मा रोई होगी, पर इस अंदर के दुख दर्द को, इस अंदर के उतार चढ़ाव को कोई दूसरा देख नहीं पाता, किसी दूसरे को ये नजर नहीं आता। यही कारण है कि हम में से हर कोई जानता है कि इससे कैसी तकलीफ होती है, पर बहुत कम है जो ये जानते हैं कि इससे निपटना कैसे है। हम क्या करते हैं, आप अपने भावनाओं के दुखों को, अपने भावनात्मक दुखों को अपने अंदर ही लिए चलते फिरते रहते हैं और ये आशा करते हैं, ये प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि परमेश्वर ये मेरे दिल को दुखाना बंद कर दे, परमेश्वर ये मेरी आत्मा को रुलाना बंद कर दे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको भावनात्मक चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। 2021 में जब आप हर रोज वचन पढ़ेंगे, हर रोज प्रार्थना करेंगे, हर संडे चर्च आकर संगति करेंगे, परमेश्वर आपके हृदय के सारे जख्मों को भर देंगे और आपको भावनात्मक चंगाई देंगे। 2020 में आप पर कितने भी दुख आए हो, 2020 में आप कितनी भी पीड़ा से होकर गुजरे हो, पर ये सारे दुख, ये सारी पीड़ाएं परमेश्वर के वायदे के सामने और यीशु के लहू के सामने टिक नहीं सकते। 2021 में आपको भावनात्मक चंगाई मिलेगी, यीशु के नाम से मिलेगी। 2020 को पीछे छोड़कर 2021 में प्रवेश करना। दूसरी बात, 2021 में क्षमा करके और क्षमा पाके प्रवेश करें। 2021 में क्षमा करके
और क्षमा पाकर प्रवेश करें। पढ़िए कुलुसियों की पत्री उसका अध्याय 3 वचन 12 और 13। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया है। तो क्षमा ना करना आपको अतीत से बांध कर रखता है। ध्यान से सुनिए, क्षमा ना करना, किसी को भी क्षमा ना करना आपको अतीत से बांध कर रखता है। यानी 2020 को छोड़कर 2021 में प्रवेश करने के लिए अपने कसूरवारों को माफ करो। हालेलुया। क्षमा ना करने वाला व्यक्ति बीमारी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए 2020 में आपके विरुद्ध किसी ने कुछ भी किया हो उसे क्षमा करें। 2020 में आपके विरुद्ध किसी ने कुछ भी किया उसे क्षमा करें, तभी परमेश्वर 2021 में आपको क्षमा करेंगे। हालेलुया। तभी 2021 में परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। हो सकता है कि फिर भी शैतान, कोई बात नहीं, लाइट गई है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है फिर भी शैतान आपकी गलतियों को या फिर उन लोगों की गलतियों को जिनको आपने क्षमा कर दिया है आपके सामने लेकर आए। ऐसे समय पर आप याद रखना कि शैतान आपका दुश्मन है और आप उसको हरा सकते हो। और उसके लिए आपको सिर्फ अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। हालेलुया। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। कैसे? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने उस व्यक्ति की तारीफ करे जिसने आपको दर्द दिया हो, जिसने आपको दुख दिया हो, उस व्यक्ति की तारीफ जब आप सुने तो फटाफट उसकी बुराई करने मत लगना, उसके बुराइयों को बताकर उस पर दोष लगाने मत लगना, पर यह याद रखना कि आप उसे क्षमा कर चुके हैं और आप उसकी गलतियों को भूल चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तालियां बजाकर रखिए, क्योंकि जब आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं आप उसे श्राप देते हैं, पर जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं आप उसे आशीष देते हैं। और मेरी बाइबल कहती है श्राप नहीं आशीष दो। इसलिए 2020 में छोड़कर 2021 में प्रवेश करने के लिए क्षमा करे, क्षमा पाकर प्रवेश करे, आशीष दे और आशीष पाकर प्रवेश करे। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, 2021 में आगे की ओर देखते हुए प्रवेश करें। 2021 में आगे की ओर देखते हुए प्रवेश करें। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और उसका वचन 13 और 14। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हर गाड़ी में पीछे देखने के लिए शीशे दिए होते हैं, रियर मिरर्स। हर गाड़ी में पीछे देखने के लिए शीशे दिए होते हैं, पर अगर आप गाड़ी चलाते समय उन शीशों में पीछे ही देखते रहो तो आप अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते, आप उस गाड़ी को आगे नहीं चला पाओगे। जब आप पीछे देखना बंद करोगे तभी आप गाड़ी को आगे चला पाओगे। हालेलुया। याद रखो, जीत और इनाम दोनों आगे रखे होते हैं। जीत और इनाम दोनों सर बोल गया था, मैं दौड़ता चला जाता हूं। जीत और इनाम आगे रखे होते हैं,
कोई भी दौड़ाक जब दौड़ में दौड़ता है तो वो पीछे की ओर नहीं दौड़ता, आगे की ओर दौड़ता है, क्योंकि जीत और इनाम दोनों आगे रखे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप उन कामों को जो आपने 2019 में किए, ध्यान से सुनिए, आपने जो काम 2019 में किए उन कामों को आपने 2020 में ये सोचकर किया कि शायद कुछ हो जाएगा। पर आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, आपको बता दूं, एक काम को बार बार करने से उसका परिणाम नहीं बदलता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक काम को बार बार करने से उसका परिणाम नहीं बदलता। आपको उन पुराने कामों को 2021 में नहीं दोहराना, आपको कुछ नया करना है। हालेलुया, आपको कुछ नया करना है, नया करना है। आपको बता दूं, अविश्वासी पीछे देखता रहता है, अपने अतीत की तरफ देखता रहता है, सोचता रहता है ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, इसलिए ये भी नहीं होगा। पास्टर जी तो बोल रहे हैं पर नहीं होगा। पर एक विश्वासी जब इस वचन को सुनेगा, इस वचन पर मनन करेगा, तो वो कहेगा कि परमेश्वर के वायदों से ये हो सकता है, यीशु के नाम में ये हो सकता है। 2021 में जब आप हर सुबह उठें तो ये सोचकर उठना कि मैं एक नए संसार में आया हूं और मुझे पीछे नहीं आगे देखना है, आगे बढ़ना है। मैं 2020 से बंधा नहीं रहूंगा, अपने अतीत से बंधा नहीं रहूंगा, मैं आजाद होकर 2021 में प्रवेश करूंगा। अपनी आंखें बंद कीजिए।